नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का वीडियो का टॉपिक है एलेक्टस पैरेट्स। देखिए, एलेक्टस पैरेट्स जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से आपने बहुत कम घरों में देखा होगा कि लोग एलेक्टस पैरेट्स पालते हैं, क्योंकि इस ब्रीड्स के बारे में जो है ज़्यादा विस्तार से लोगों ने बात नहीं की है या इसकी नॉलेज की कमी है। इसके बिहेवियर के बारे में लोगों को कम पता है। लोगों को ये लगता है कि ये बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं, शायद इसलिए भी नहीं पालते हैं। जबकि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि एलेक्टस पैरेट्स बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, यानी डोसाइल नेचर होता है। यदि आपने एक बार एलेक्टस पैरेट्स को कभी पाल लिया है तो आप जिंदगी में कभी कोई दूसरा पैरेट्स नहीं पाल पाओगे। इतना शांत स्वभाव के होते हैं कि इनको शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये बहुत ही घर में, आपके घर में पैरेट है आपको पता भी नहीं चलेगा, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकालते। बहुत ही प्लेफुल मूड के होते हैं और बहुत ही कह सकते हो टॉकेटिव, लेस टॉकेटिव होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मिमिक्री करते हैं। छोटे सेंटेंस जो है इजीली बोल लेते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप ये कहेंगे एलेक्टस पैरेट्स ही ऐसे पैराकीट्स हैं जिनमें कि सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मतलब कि पैरेट्स के अंदर मेल और फीमेल का अलग कलर का होना, यही एक ऐसी ब्रीड्स है जिसमें आप मेल और फीमेल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल के अंदर। एलेक्टस शब्द का मतलब क्या है? एलेक्टस शब्द आया कहाँ से? एलेक्टस जो इनका नाम पड़ा है, इसका मीन्स है टेकिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। यानी वेरियस सोर्सेज का मतलब ये है कि मेल और फीमेल, इसमें देखेंगे रेड कलर और ग्रीन कलर, यानी अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस में जिसमें मेल फीमेल है, उसी से जो है ये एलेक्टस वर्ड्स लिया गया है कि मेल और फीमेल अलग कलर होने की वजह से इस ब्रीड्स का नाम जो है एलेक्टस पैरेट्स दिया है। ये ब्रीड्स जो है मोस्टली इंडोनेशिया के आइलैंड्स के ऊपर पाई जाती है। ये वहाँ बड़ा कॉमन है। इंडोनेशिया के घने जंगलों में आप इस ब्रीड्स को अपने नेचर के अंदर आप इजिली आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये अच्छे से ब्रीड करते हैं। फीमेल जो होती है इसमें रेड कलर की होती है और जो मेल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। यानी मेल और फीमेल जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो लोग ये विश्वास नहीं कर सकते कि ये पेयर है। हमें ये लगता था कि रेड का कॉम्बिनेशन रेड के साथ होना चाहिए, ग्रीन का ग्रीन के साथ होना चाहिए, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग कंसेप्शंस की वजह से जो है इस ब्रीड्स की जो है काफ़ी दिनों तक लोग मीटिंग नहीं करा पाए, क्योंकि वो क्या करते थे, अक्सर पेयरिंग बनाने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते थे। यानी रेड के साथ रेड रखते थे, अब ग्रीन के साथ ग्रीन, यानी मेल के साथ मेल और फीमेल के साथ फीमेल, तो उनकी जो है ब्रीडिंग जो है बहुत कम हो पाई। लोगों को धीरे धीरे समझ आया, तब उन्हें पता चला कि ये जो सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म है केवल इसी पैराकीट्स की ब्रीड में। फिर उन्होंने जो है मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन बना करके रखना शुरू किया, तब इस ब्रीड्स का जो है ब्रीडिंग स्टार्ट हुआ है। इनकी जो लंबाई होती है 17 से 19 इंच के करीब होती है। इन्हें देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं। वेट 450 से 500 ग्राम के करीब होता है और देखने में बहुत ही हैवी लगता है। यानी आप इसको देखेंगे तो पैराकीट्स में अगर आप देखें तो देखने में बहुत ही बिग साइज का लगता है, लेकिन इतना शांत स्वभाव का होता है कि आपने यदि एक बार ये ब्रीड्स पाल ली तो आप कोई दूसरा पैराकीट्स आप पाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपके घर में पैराकीट्स आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना शांति से के साथ ही रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं निकालते हैं। लेकिन इस ब्रीड्स का एक माइनस पॉइंट भी है। ये ब्रीड्स का जो नेचर या बिहेवियर में कब एकदम से बदलाव आता है, यदि आपने इसकी केज की लोकेशन या आपके घर के अंदर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, इस ब्रीड्स के बिहेवियर में एक से बदलाव एकदम से जो है बदलाव आ जाएगा। ये जो ब्रीड्स है एकदम से चिड़चिड़ी होकर के काटना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इस ब्रीड्स को जो है शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए यदि आपके घर की लोकेशन ऐसी है जहाँ बिल्कुल शांत स्वभाव है तो आप इस ब्रीड्स को पालने के बारे में सोचिए, क्योंकि ज़्यादा शोर वाली जगह में ये ब्रीड्स रहना पसंद नहीं कर सकती है, या ये इजीली एडजस्ट नहीं होगी, या इसके बिहेवियर में जब चेंजेस होगा तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी काफ़ी होता है, 35 से 40 ईयर्स ये अपना नॉर्मल लाइफ स्पैन बीतते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इस ब्रीड्स के बारे में एक फैक्ट जो लोग सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ये जो दो ब्रीड्स हैं एलेक्टस पैरेट्स में, ये अलग अलग ब्रीड्स हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलकर के जो है इसका पेयर बनता है। इसलिए ये जो फैक्ट है लोगों को कि ये अलग अलग स्पीसीज है, ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल रेड कलर और ग्रीन कलर इसका मिलकर के ही है जो पेयर बनता है। जो लोगों का एक कन्फ्यूज़न था
वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। ये ब्रीड्स जो मोस्टली जो है डाइट्स के अंदर जो है हाई फाइबर डाइट्स लेती है। इस ब्रीड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दूसरे पैराकीट्स से जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसकी डाइट के अंदर आपको हाई फाइबर डाइट्स जो है ऐड करके देखनी पड़ेगी और डाइट के अंदर जो है प्रोटीन की मात्रा कम रखनी पड़ेगी। यदि हम इस ब्रीड्स को घर का खाना देते हैं तो अक्सर इनमें जो है ये बीमार होने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है या इनमें फैटी लीवर डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इस ब्रीड्स को खाने के अंदर घरेलू कोई भी सामान आप ना दें। इसकी डाइट्स में केवल फाइबर्स की मात्रा अधिक रखिए। आप प्रोटीन की मात्रा का जो है इंटेक बिल्कुल कम रखिए, तो ब्रीड्स बहुत ही अच्छा अपना लाइफ स्टाइल बीते। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये ब्रीड्स को यदि आप प्रॉपर डाइट यदि आप देते रहेंगे तो इस ब्रीड्स का जो मेंटेनेंस है बिल्कुल कम है। इस ब्रीड्स को डाइट में कोई कैल्शियम विटामिन कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसकी डाइट का ध्यान रखिए। हाई फाइबर्स डाइट और लो इन प्रोटीन, ये इसका कॉम्बिनेशन आप रखेंगे तो आपकी ब्रीड्स पूरी लाइफ स्पैन बिना बीमार हुए आसानी से बिता देती है। बॉन्डिंग लेवल ह्यूमन के साथ बहुत ही अच्छा होता है, प्लेफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शोर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रस पैरट्स जो है लोग पालना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। धीरे धीरे इसका जो आप कह सकते हो इसकी जो हॉबिस्ट के तौर पर एक बार जिन्होंने इसके नेचर को देख लिया, स्वभाव को देख लिया, उसके बाद लोग इस ब्रीड्स को पालना इजीली पसंद करना स्टार्ट कर दिए। इस ब्रीड्स को पालने से पहले सबसे ज़्यादा इसकी डाइट के बारे में और इसके नॉलेज के बारे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस ब्रीड्स को पालिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया इलेक्ट्रस पैरट्स। इलेक्ट्रस पैरट्स दूसरे पैराकीट से डिफरेंट क्यों है और क्यों हम इसको पालें, क्या इसमें ऐसी क्वालिटीज़ है कि हमें ये ब्रीड्स को पालना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।